नदी पीढ़ियों का भाग्य बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ पानी के एक बहाव की नहीं है। ये कहानी है भक्ति की, तपस्या की और उस स्वर्ग की नदी गंगा की, जिसने धरती पर उतरकर एक पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से नहीं, बल्कि इसके संकट के केंद्र से करते हैं। एक ऐसी त्रासदी से जहां एक श्राप ने एक पूरे वंश को मिटाने की धमकी दे दी थी। 60,000, जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन राजकुमारों की संख्या है जिनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। एक ही पल में 60,000 जानें चली गईं और उनका भविष्य हमेशा के लिए दांव पर लग गया। और ये विनाश किसी जंग या हथियार से नहीं हुआ था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा तेज और भयानक था। ये तो एक अपमानित ऋषि के क्रोध का नतीजा था, जिनकी बस एक नजर ने सबको जलाकर राख कर दिया। देखिए ये सब हुआ कैसे। राजा सगर ने एक यज्ञ शुरू किया। देवताओं के राजा इंद्र ने ईर्ष्या में आकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। सगर के 60,000 बेटों ने घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि को देखा और बिना सोचे समझे उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उन राजकुमारों की आत्माएं वो ना तो स्वर्ग जा सकती थी ना ही नर्क, वो बीच में ही फंस गईं, एक अंतहीन पीड़ा में। उनकी मुक्ति का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया से परे थी। वो थी दिव्य नदी गंगा और उनका पवित्र जल। और अब यहाँ से कहानी एक नई दिशा लेती है। ये एक ऐसी खोज की कहानी है जो किसी एक इंसान की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये एक ऐसा बोझ था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जा रहा था। ये काम लगभग नामुमकिन था। राजा सगर के पोते अंशुमान ने कोशिश की पर नाकाम रहे। फिर उनके बेटे दिलीप ने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी, लेकिन वो भी असफल रहे। 2 पीढ़ियां गुजर गईं। और फिर आए भगीरथ। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सुख चैन, सब कुछ एक तरफ रख दिया। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, एक ही प्रार्थना थी, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना। 1000 साल, जरा इस तपस्या की कल्पना करके देखिए। 1000 साल तक एक पैर पर खड़े रहना, हाथ आसमान की तरफ उठाए, बिना कुछ खाए पिए। ये भक्ति और दृढ़ संकल्प की वो पराकाष्ठा थी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर भेजने के लिए मान गए। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ब्रह्मा ने चेतावनी दी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे धरती पर उतरी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अब भगीरथ के सामने एक और चुनौती थी, कोई ऐसा ढूंढना जो एक देवी के वेग को थाम सके। और यहीं पर कहानी अपनी सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अब होता है 2 महाशक्तियों का आमना सामना। एक तरफ थी गंगा अपने पूरे वेग और अहंकार के साथ, और दूसरी तरफ थे महादेव शिव अपनी अटूट शांति के साथ। कल्पना कीजिए, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और गंगा पूरे वेग से नीचे उतरी। ये सिर्फ पानी का झरना नहीं था, ये क्रोध, ध्वनि और विनाश की एक सुनामी थी जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थी। धरती कांपने लगी। देवता, इंसान, सबकी सांसें थम गई। ऐसा लगा मानो अब सब खत्म होने वाला है। क्या पूरी सृष्टि इस वेग में बह जाएगी? तो एक तरफ थी गंगा अपनी असीम शक्ति के अहंकार में, और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर शांत खड़े थे भगवान शिव, पूरी तरह से स्थिर, पूरी तरह से निर्भय। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गंगा अपनी पूरी ताकत से शिव पर गिरी, लेकिन उनका वो विनाशकारी वेग शिव की जटाओं में ऐसे उलझ गया जैसे कोई छोटी सी नदी की धारा हो। एक ही पल में गंगा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। तो अब जब गंगा का अहंकार शांत हो चुका था और वो विनम्र हो चुकी थी, वो अपने असली मकसद को, दया और मुक्ति के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थीं। अब भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे एक शांत जीवन देने वाली गंगा बह रही थीं। वो उन्हें उस जगह ले गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। वैसे रास्ते में एक और मजेदार किस्सा हुआ, जब जहनु ऋषि ने गुस्से में आकर पूरी गंगा को पी लिया और फिर उन्हें अपने कान से बाहर निकाला। इसी वजह से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। गंगा के इतने सारे नाम क्यों हैं पता है? क्योंकि हर नाम
उनकी इस अनोखी यात्रा की एक कहानी सुनाता है। भागीरथी, क्योंकि भगीरथ उन्हें लाएं, जाह्नवी, क्योंकि वो जहनु ऋषि की पुत्री बनी। हर नाम के पीछे एक कहानी है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार था। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उस राख को छुआ, एक दिव्य रोशनी चमकी। वो 60,000 भटकी हुई आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गईं। पीढ़ियों की तपस्या सफल हुई। तो इस